हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज है संडे। सो आज का ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज हम खा रहे हैं आलू पूड़ी, क्योंकि आज अमावस है। सो आपको पता ही है अमावस पे आलू पूड़ी बनते हैं। मतलब जिसको जो बनाना हो बना सकता है, बट मम्मी ने तो आलू पूड़ी बनाया है। मम्मा, बोलो। तो आज तो किसी की पूजा नहीं है। बेटा आज अमावस पे होती है पूजा। दादी ने पूजा करी थी ना, आप थे नहीं ना तब, पीपी से करवाई थी, जो बड़े बड़े भैया हैं उनसे करवाई थी। तब तो कोई पूजा नहीं होगी। हाँ, तो बस गाइस इसीलिए मैंने लिया है आलू पूड़ी और रायता। और बस कावी को, आज कावी ने भी आलू की सब्जी टेस्ट करी है। कावी कैसी लगी? यम्मी। और मम्मा, अब तो किसी की पूजा होएगी नहीं, है ना? तो हम मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है। बता। मैं सोच रही हूँ अब तो किसी की भी पूजा नहीं होगी, तो हम सीधा चाची के घर से लेते हैं। उससे अच्छा बस अभी फ़ोन आया कि पार्सल आ रहा है, तो बस अभी पार्सल रिसीव करते हैं और फिर थोड़ा सा शॉपिंग करनी है। और आपको पता ही है बहुत जल्द ही सैंडी का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ सरप्राइज़ करना है। सोचते हैं क्या करना है। वैसे सैंडी के बर्थडे पे इस बार क्या कहते हैं, इस बार वो आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था नवरात्र है, सो केक भी नहीं, केक का भी कुछ नहीं हो सकता, और मतलब घूमने फिरने का भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना नवरात्रि में कहीं जाने का। और सैंडी की छुट्टी भी नहीं है, प्लस काव्या के एग्ज़ाम भी है, मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हमने ना उसको पोस्टपोन कर दिया। मतलब हमने ये सोचा है कि ना आगे के लिए कभी कुछ प्लान करेंगे। तो अभी देखते हैं, लेकिन गिफ्ट तो दिया जाएगा उसको। अभी देखते हैं कि क्या देना है और कैसे सब कुछ चीज़ें प्लान करनी है। सो चलते हैं बाहर, कुछ देखते हैं जो समझ में आता है। और अभी तो फ़िलहाल बस पार्सल वाले भैया आए हैं तो पार्सल लेना है, तो वही मैं वेट कर रही हूँ। काव्या अभी थोड़ा सा ऊपर खेलने गई है, क्योंकि आज संडे का, तो काव्या आज सुबह ही ट्यूशन पे। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे शीशे हैं, ये देखिए। इनके रेट भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब भैया बार्गेनिंग भी भैया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और मैंने जो शीशा फाइनल किया है, आप बताना कि मैंने कौन सा किया, ये या फिर ये। आप मुझे देख के बताइएगा कि मैंने कौन सा फाइनल किया होगा। ये जो अपनी हाँ ये भी सिर्फ हुक पे टंगा हुआ है। हाँ, ये भी एक हुक पे टंगे हुए हैं। वैसे तो ये वाला भी सुंदर लग रहा है। नहीं, मैं मिरर की बात नहीं कर रही। कौन सा? इन्होंने ये जो बना रखा है, ये तो ड्रिल करके टंगे हुए हैं। हाँ, ये तो आपने ड्रिल किए हुए हैं। ठीक है, तो बस शीशा फाइनल हो चुका है। अब देखते हैं, आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी, तब तक आप गेस करिए कौन सा होगा, ठीक है ना? ये देखिए, तब तक गाइस आप गेस करिए कि मैंने कौन सा लिया। तब हम फाइनल करते हैं। तो बस गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और डिनर भी कंप्लीट कर चुके हैं। बस सैंडी आज लेट है, क्योंकि सैंडी का संडे भी है। और सेकंड चीज़ ये भी है कि गाइस उनको ऑफिस से आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और गाइस मैंने अपना बैग भी चेंज कर लिया। वो मैं काफी, पर तूने ऑयलिंग नहीं कराई। चलो ऑयलिंग मैं तेरे सुबह कर दूंगी। गाइस एक मिनट, अभी उस बैग को देखना, पर जब मैं कहूंगी जब देखना। रेडी हो? रेडी स्टेडी गो। रेडी हो? गो। आपको लग रहा है मैंने पायल पकड़ी है? हाँ, दिख रहा है सबको कि आपने बैग रखा हुआ है। तो गाइस वो रहा मिरर, अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो वो रहा। वो मैं बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, आप पहले गेस करना कि मैंने कौन सा लिया होगा। और गाइस आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किसने दिए। तो उन्हें क्या पता किसने दिया है। मैं आपको सच सच बता देती हूँ। हाँ। जब हमारी पिछली बार बुआ आई थी, हाँ, तो उन बुआ ने हमारे को बैग दिए थे। सबको दिए थे बैग। हाँ, सबको वो वाले चार्जिंग वाले दिए थे। हाँ, पर आप छोटे हो ना, आपको चार्जिंग का ऐसा कुछ काम नहीं है। स्कूल में मैं चार्जर ले जाऊँ तो सब कहेंगे तू चार्जर लेके क्यों आई है। हाँ, इससे उन्होंने मुझे ये वाला जिप वाला दिया। चलो ठीक है, अभी सोए, टाइम हो रहा है। वैसे एक बात कहूँ गाइस, आपको लग रहा है इसमें तो हो गई ना, कार्डबोर्ड वगैरह सब कुछ रख लिया ना। ये क्या है? क्या? ये रेजा क्यों? हाँ, ये मैंने इसी के अंदर रख दिया था फिलहाल। कोई बात नहीं, रख ले। ये लेके जाऊँ क्या स्कूल में? तो हटा दे, कोई बात नहीं, निकाल दे, तू वहाँ बाहर रख दे, मैं रख दूंगी। सिर्फ ये ला जाओ, ये तो
रेजर। नहीं ये नहीं लेके जाना, ये रख दे। मैं तो लेके जाऊंगी, रेजर है। और मुझे ये सुनने में आया ना कि तू खेल में लगी हुई है और तूने प्ले करा इससे और तूने पेपर में ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये चीज़ भी देख लियो। ठीक है। ठीक है ना। और गाइस आपने मेरा कार्डबोर्ड नहीं देखा होगा, अभी आपको दिखा देती हूँ उसकी लुक। उन्होंने देखा हुआ है यूनिकॉर्न वाला। नहीं देखा? देखा हुआ है। नहीं देखा है। उस दिन भी तूने दिखाया था, तूने यही कहा था कि ज़्यादा ने दिया। तो ज्यादा नहीं दिया तो दिखाया थोड़ी था। चल दिखा दे, दोबारा दिखा दे, क्यों नहीं दिखाती तू। गाइस पहले मैं इसको उल्टा करूंगी फिर ही दिखाई। पीछे भी यूनिकॉर्न बना हुआ है, ना पता हो तो। देखो गाइस इसमें बस ऐसे मैंने सीधा चिपका। एक्चुअली क्या है ना गाइस, ये इनका एडमिट कार्ड है जो वहाँ पे लगाना होता है। और गाइस हाँ, मेरा ये रोल नंबर 17। 70। हम्म। अब मैं आपको लुक दिखाने वाली हूँ। जल्दी दिखाना, मैं फिर बंद कर दूंगी। यूनिकॉर्न। तो अभी काव्या का जो फेवरेट जो इस टाइम पे कार्टून है वो यूनिकॉर्न ही है। चलिए ठीक है। अब सारे आपको बोलेंगे ऑल द बेस्ट। ओके, पेपर अच्छे से करके आना। तो गाइज इसका इंग्लिश का पेपर है। अब मैं इसको सुला देती हूँ क्योंकि इसकी बातें तो पूरी रात खत्म नहीं होंगी, इसकी बातें तो चलती रहती हैं। हाँ, वैसे एक बात बताऊँ क्या? मेरी पाउडर ब्लैक ने बोला तुम्हारी चीज यूनिकॉर्न वाली चीजें लेके आते हैं। क्योंकि तू एक चीज के पीछे पड़ जाती है ना, इसलिए। पिंक है तो पिंक कलर, हर चीज में पिंक। अभी मैं इसे सुलाती हूँ क्योंकि इसकी बातें तो पूरी रात खत्म नहीं होंगी, हम पूरी रात चलते रहेंगे और ये आराम से 5 से 6 मिनट तो आराम से बोल सकती है कंटिन्यूस। वैसे तो कह रही है पूरा दिन बोलती रहती है। और तो गाइस सबसे पहले इसे सुलाते हैं। और बस एक बात, आपको लग रहा है इसमें बहुत सारी चैनल हैं? नहीं, इसमें 2 ही है, मुझे पता है, मैंने बता दिया। ठीक है गाइज, ओके। तो हेलो गाइज, बस अभी क्या कहते हैं, काव्या सो चुकी है, सैंडी भी आ चुके हैं। बस सैंडी अभी क्या कहते हैं खाना खा रहे हैं क्योंकि काव्या यहाँ पे सो रही थी ना, तो मैंने बोला यार तुम बाहर खाना खा लो, तो बस वो बाहर से खाना खा के ड्राइंग रूम में बैठ के खा रहे हैं। तो मैंने बोला तुम खाना खा के आओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार लाइट जलाओ तो बच्चा उठ जाता है। तो अभी जस्ट मैंने लाइट जलाई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं, अब वो बाहर बैठ ही गए थे तो वो थोड़ा सा उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला ही, मैंने कहा तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना काव्या सो ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो सो गई है। तो बस गाइस इसी के साथ ही गाइस एक ही कमेंट था देवयानी खन्ना जी का, जिन्होंने लिखा है यस राधिका आपकी वॉइस बहुत कम आती है, माइक के बाद भी कावू की वॉइस बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो यस देवयानी जी, ये तो बात है। अभी देखिए गाइस, अभी जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो मैं बिना माइक के कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना गाइस, हम धीरे बोलते हैं और कई बार क्या होता है हम तेज़ बोलते हैं। अभी जैसे इस टाइम पर फ़ैन भी बंद है और सिर्फ कमरे में लाइट्स जल रही है, मतलब मैंने एसी भी बंद करा है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ठंडक हो रही थी तो मैंने एसी को बंद कर दिया। मतलब मैं यही, अभी आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं 2 मिनट में माइक भी लगाती हूँ, तो फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा देवयानी जी कि मैं माइक लगा के शूट करूँ या बिना माइक के। मतलब एक होता है ना वॉइस का भी, तो आप मुझे 2 मिनट। तो यहाँ पे मैंने अब यूज़ करा है मैंने माइक। तो अब आप मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस किस में ज़्यादा क्लियर है। आई मीन जैसे मैं, क्या होता है ना गाइज, मैं घर पे माइक नहीं यूज़ करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ या मैं मार्केट्स में होती हूँ या कहीं पे भी होती हूँ, कई बार अगर जैसे कई बार होता है कि माइक ले जाना भूल गई, बट मोस्टली मैं अपने पर्स में ही माइक रखती हूँ, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ताकि कहीं भी जाऊँ और कहीं पे भी लगे कि हाँ यार, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे अगर ज़्यादा तेज पंखे भी चल रहे हो ना तो वॉइस नहीं आती है, हमें ऐसा लग रहा है आ रही है लेकिन नहीं आती है। तो इसीलिए तो उस जगह पे ना माइक ही सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वॉइस माइक से ज़्यादा क्लियर है तो फिर मैं अब मैं हैबिट डालूंगी कि मैं कंटिन्यू इस माइक को यूज़ करूँ। तो वैसे तो खैर प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल ठीक है। अगर आप, क्योंकि देखिए वॉइस आनी क्लियर बहुत ज़रूरी है, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम लगी। तो ये एक कमेंट आया हुआ है क्योंकि मैंने सोचा कि आज बहुत दिन हो गए हैं कमेंट्स नहीं पढ़े, वैसे तो अब इतने कमेंट्स आते ही नहीं है, मैं क्या उन 6-5 कमेंट्स को पढूं, लेकिन फिर भी मेरा मन किया कि चलो ठीक है, जो लोग मुझे प्यार से कमेंट कर रहे हैं उनको मैं क्यों ना पढूं। तो ये संतोष मारवा जी, नाइस व्लॉग, थैंक यू। तन्मय सिसोदिया जी, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बिल्कुल तन्मय जी, मैं बहुत धीरे बोल रही थी, शायद मुझे भी लगा बीच में ना मेरे कुछ गला, मुझे ऐसा लग रहा था कि खराब सा हो रहा है, तो आवाज है ना धीरे ही आ रही थी। और तन्मय सिसोदिया जी ने लिखा है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और ये जेनू जी ने किया है, नाइस व्लॉग, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे, योर वॉइस कम ट्रू, ऑलवेज बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू सो मच। मम्मी ने किया है जय गुरु जी, तो मम्मी को भी जय गुरु जी। और पूनम वाधवान जी ने बहुत सारे हर्ट भेजे हैं, तो आपको भी दिल से थैंक यू। और ये अमनदीप जी ने लिखा है व्हाट हैपेंड टू योर फादर इन लॉ,
सो गाइज एक्चुअली अगर आप मतलब जैसे होता है ना, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखे हो तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो मेरी शादी से पहले के ही नहीं थे, मतलब आज से नहीं। तो उनकी तबीयत जो मैंने सुना है जितना, वो यही है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी आईसीयू में। तो फिर उसके बाद है ना क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था। तो मतलब वो ठीक, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो उन्हें एडमिट भी कराया गया, सब कुछ चीज़ें की गई, लेकिन होता है ना भगवान क्या है, किसी की मर्जी नहीं चलती है। तो वो मेरी शादी से पहले ही नहीं थे, मतलब मेरी शादी से क्या, मतलब काफी टाइम पहले, मतलब दोनों भाभीियों ने तो उन्हें देखा है बट मैंने नहीं देखा। वो 2013 की बात है, 2013 की बात है, तभी से नहीं है वो। तो बस गाइस, इसी के साथ ही गाइस ये वाला जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि टाइम से सोना है मुझे, क्योंकि मुझे सुबह काव्या को उठाना है और स्कूल भी भेजना है। और थोड़ा सा लाइक कहते हैं ना, ठीक है पढ़ाई तो हो गई है, सब कुछ हो गई है, अब तो जब पेपर होंगे तब रिजल्ट बताएगा कि काव्या क्या करके आई है पेपरों में। तो बने रहिए ऐसे ही और बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और मैं अब जो भी शॉपिंग करूंगी, जो भी एक्सप्लोर करूंगी मार्केट में, वो आपको दिखाऊंगी। तो ओके, थैंक यू। जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।